नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इजीली एक्सप्लेन एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डार्क वेब की और डार्क वेब से अपने बच्चों को कैसे बचाएं इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी एक भूमिका बना लेते हैं। सन 1888 में न्यूज़पेपर में एक खबर छपी जिसका टाइटल था द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, और ये खबर बाय मिस्टेक छप गई थी अल्फ्रेड नोबेल के बारे में, जो कि उस दिन जिंदा थे और उनके मरने की खबर अगले दिन छप गई थी। जब उस न्यूज़पेपर को उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने पढ़ा कि लोग उन्हें भविष्य में किस तरह से याद करेंगे या किस नाम से जानेंगे। यह पढ़ करके यह लाइन द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपनी पूरी विल को चेंज किया और उन्होंने नोबेल पुरस्कार की घोषणा की, जिसके बाद उनके नाम पर ही नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। कहने का टोटल मतलब यह है कि जिस डायनामाइट का उन्होंने आविष्कार किया, जिसका उन्होंने पेटेंट कराया, वो डायनामाइट का आविष्कार या खोज उन्होंने किया था सृष्टि में सृजन कार्यों के लिए, यानी पॉजिटिव वर्क के लिए, लेकिन उसका उपयोग निगेटिव वर्क में ज़्यादा होने लगा। इसीलिए न्यूज़पेपर का ये हेडलाइन द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड छपा था। ठीक उसी तरह अगर डार्क वेब की भी बात करें तो वो घर में रखे चाकू की तरह है, जिसका उपयोग आप सब्जी काटने में कर रहे हैं या किसी को काटने में कर रहे हैं। डार्क वेब से अपने बच्चों को बचाने के लिए या डार्क वेब के बारे में डिटेल में जानने के लिए सबसे पहले जान लेते हैं डार्क वेब चीज क्या है और कब आया। तो सबसे पहले तो वेब जान लीजिए, www वर्ल्ड वाइड वेब। और वेब का मतलब वही है जो मकड़े का जाल होता है। मकड़े का वेब यानी जाल जैसा होता है, हमारा इंटरनेट का जाल भी धीरे धीरे उसी तरह बनता जा रहा है। और अगर उसमें आप संभल कर नहीं चलेंगे तो किसी कीड़े की तरह उसमें फंस जाएंगे, जिसे मकड़ी चूस कर बाहर फेंक देगी। वेब जो हमारा वेब का जाल है, यानी ये जो इंटरनेट का जाल है, वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहले को कहते हैं सरफेस वेब, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दूसरे को कहते हैं डीप वेब और तीसरे को कहते हैं डार्क वेब। सरफेस वेब को ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे आपको समुद्र में हिमशैल यानी बर्फ दिखाई देती है और बर्फ का जितना हिस्सा आपको जमीन के ऊपर दिखाई देता है उसका कई गुना जमीन के नीचे होता है। ठीक हमारा इंटरनेट का वेब नेटवर्क भी कुछ इसी तरह से है। इसका जो सरफेस वेब वाला पोर्शन दिखाई देता है वो मात्र 5 से 10% ही दिखाई देता है। जो डीप वेब है वो करीब 90 से 95% तक काम डीप वेब में होता है और 5 से 10% भाग जो है हमारा डार्क वेब है। डार्क वेब ऐसा वेब है जहां पर आप छुप कर कोई भी काम कर सकते हैं। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में हम आगे के वीडियोस में भी जानेंगे। अगर आप किसी पेड़ से इसकी तुलना करें, अगर इंटरनेट के जाल को पेड़ से तुलना करें तो पेड़ से तुलना करेंगे तो वो उसी तरह है जैसे पेड़ का जो बाहर का हरी भरी पत्तियां दिख रही हैं, जो आपको बहुत ही सुंदर दिख रहा है, वह सरफेस वेब है। और उसके नीचे का जो पूरा पोर्शन है जो वो डीप वेब और डार्क वेब का पोर्शन है। जब भी आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं या बिंग सर्च इंजन से कुछ सर्च करते हैं, फेसबुक खोलते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हैं, ये सारे सर्च इंजन से जब भी कोई चीज़ आप सर्च करते हैं और जो चीज़ आपको मिलती है वो पूरे की पूरी वो पूरा का पूरा सरफेस वेब में आता है। वो पूरा का पूरा सरफेस वेब में आता है। इसमें आपके सोशल मीडिया की साइट्स हो गई, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, आप जो भी गूगल से सर्च करें और वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाए, समझ लीजिए वो सरफेस वेब है। सरफेस वेब के जस्ट नीचे के पोर्शन यानी इस पोर्शन को हम कहते हैं डीप वेब। इस पोर्शन को गूगल को सर्च करने के लिए मना कर दिया जाता है। गूगल जनरली इस पोर्शन को सर्च नहीं करता है, इनके इंडेक्स को सर्च नहीं करता है, जिसकी वजह से ये भाग छुपा होता है। जनरली बैंकिंग सेक्टर, कंपनियां अपने एम्प्लॉय के डाटा को सेव करने के लिए होते हैं। जनरली ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं, बैंकिंग सेक्टर में यूज होते हैं, क्लाउड स्टोरेज में होता है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। ऐसा नेटवर्क जो कि कोई कंपनी सिर्फ अपने ही एम्प्लॉय के लिए बनाती है वो आते हैं डीप वेब की कैटेगरी में। उसके नीचे का जो सबसे नीचे का पोर्शन होता है जिसको कि हम फ्रेंड टू फ्रेंड, पीर टू पीर या इंटेलिजेंस एजेंसियां अपने डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए यूज करती हैं, उसे कहते हैं डीप वेब। इसके लिए इस
इन वेबसाइट्स को आप सिंपल गूगल, बिंग, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, मोजिल्ला इनसे नहीं खोला जा सकता। इसके लिए एक अलग ब्राउजर होता है जिसे कहते हैं टोर ब्राउजर, जिसे ओनियन लैंड भी कहा जाता है। इस ब्राउजर के द्वारा ही ये डार्क वेब को खोला जाता है। थोड़ा सा डिटेल में अब जान लेते हैं कि सरफेस वेब को छोटे में आप ऐसे समझ लीजिए कि जिसको कि गूगल सर्च इंजन या बिंग सर्च इंजन से खोला जा सके वो सरफेस वेब है। जिसे आप गूगल सर्च इंजन या बिंग सर्च इंजन से नहीं खोल सकते, उनके लिए स्पेसिफिक यूआरएल और पासवर्ड आपको मालूम होना चाहिए, वो डीप वेब है। और जिनको कि आप किसी भी नॉर्मल सर्च इंजन से नहीं खोल सकते, उसको आपको ओनियन लैंड और टॉर स्पेसिफिक यूआरएल से खोलना पड़ेगा, वो आपका डार्क वेब है। और डार्क वेब का यूज तभी किया जाता है जब कोई छुप कर कोई काम करना चाहता है, यानी उसकी आइडेंटिटी न लीक हो, तभी डार्क वेब का यूज किया जाता है। थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, गूगल, बिंग, विकीपीडिया सारे इंफॉर्मेशन, यानी कौन कौन किसको यूज करता है, तो गूगल, बिंग, विकीपीडिया ये सरफेस वेब को यूज करते हैं। अगर डीप वेब की बात करें तो डीप वेब में किसी हॉस्पिटल कोई अपने एम्प्लॉय का मेडिकल रिकॉर्ड रख रहा है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आधार कार्ड का रिकॉर्ड रखती है, पैन कार्ड का रिकॉर्ड रखती है, एकेडमिक इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट जो स्पेसिफिक डाटा हैं, साइंटिफिक रिपोर्ट्स है, कंपटीटर के वेबसाइट्स या कंपटीटर कोई कंपनी है वो अपने कंपटीटर के बारे में कोई डाटा कलेक्ट कर रही है, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपके डीप वेब में होते हैं। और जो टॉर इनक्रिप्टेड साइट्स होती हैं, जिनमें प्राइवेट कम्युनिकेशन होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होते हैं, इलीगल इन्फॉर्मेशन भी पास होते हैं, ये सारे के सारे डार्क वेब में जाते हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि डार्क वेब डीप वेब से कंफ्यूज मत होइए। डीप वेब का ज़्यादा से ज़्यादा यूज जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, परंतु जो डार्क वेब है उसका 70 to 80% यूज जो है इलीगल कामों के लिए हो रहा है। परंतु वो घर में रखे उसी चाकू की तरह है, जिसको आप अगर पॉजिटिव काम में यूज करना चाहेंगे तो पॉजिटिव यूज होगा, अगर आप उसे निगेटिव काम में यूज करना चाहेंगे तो निगेटिव यूज होगा। जनरली लोग डार्क वेब और डीप वेब में इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि गूगल इंडेक्स सर्च इंजन जो है, अगर आपको डीप वेब को नहीं सर्च कर रहा है तो वो भी डार्क है, तो इससे कंफ्यूज मत होइए। डार्क वेब एक अलग है जो अलग ब्राउजर से खोला जाएगा और उसके स्पेसिफिक यूआरएल्स होते हैं जिससे कि वो खुलते हैं। अब ये जानते हैं कि डार्क वेब काम कैसे करता है। डार्क वेब अपना वीपीएन होता है, यानी डार्क वेब के लिए वीपीएन कंपलसरी है। डार्क वेब में आइडेंटिटी लोकेशन छुपी रहती है, आदमी की जो है आइडेंटिटी कभी पता नहीं चलेगी क्योंकि वो कई लेयर में इनक्रिप्टेड होता है। इस केस में आईपी एड्रेस 5 से 10 मिनट में बदल जाते हैं, जिससे कि आप उसे ट्रेस नहीं कर सकते हैं। उनको नॉर्मल ब्राउजर से आप खोल नहीं सकते हैं, और इनको खोलने के लिए जिस ब्राउजर का यूज होता है, पहले मैंने बता चुका, टॉर या ओनियन ब्राउजर का यूज होता है। और इन वेबसाइट्स के नाम बहुत ही डिफरेंट होते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है EG4RRD, जिन्हें कि आप जनरली रिमेंबर नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते, मेमोराइज नहीं कर सकते। इस टाइप के नाम होते हैं इन वेबसाइट्स को, यानी जिसको इन्फॉर्मेशन देनी है उसे इसी स्पेसिफिक कोड को डालने पर ही वो वेबसाइट खुलेगी, यानी पीर टू पीर या कह लीजिए फ्रेंड टू फ्रेंड या पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन होगा। डार्क वेब की हिस्ट्री की बात करें तो डार्क वेब जो फर्स्ट डेवलप हुआ था, ये जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ये 2000 में डेवलप हुआ था, जिसे कि यूएस गवर्नमेंट के नवल रिसर्च में यूज किया जाता था और ये अपने कम्युनिकेशन के लिए यूज करते थे। और 2004 में इस टॉर को ओपन सोर्स कर दिया गया था 2004 में, यानी इसे कोई भी चाहे वो यूज कर सकता है। अब आते हैं हाउ टू सेव योर चाइल्ड फ्रॉम डार्क वेब। इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की चीज है और ये करने पर ही आप सेव कर पाएंगे। सबसे पहला, एजुकेट योर चाइल्ड अबाउट डार्कनेट डेंजर्स। अगर आपके बच्चे को टॉर ब्राउजर खोल रहा है या वो डार्क वेब की वेबसाइट्स को जा रहा है या उसको काम करना ही है, मजबूरी है, तो उस केस में उसे उसके खतरे के बारे में पहले से ही बता दें। इसके बाद आता है, अगर आपका बच्चा इंटरनेट पर कुछ समय एलोन बिता रहा है, उसके साथ आप नहीं हो, वो अकेले में बिता रहा है, तो उसकी हिस्ट्री को रेगुलर चेक करते रहिए। वो टॉर ब्राउज़र पे जाता है कि नहीं जाता है। अगर टॉर ब्राउज़र उसके सिस्टम में होगा तो वो कोने में टॉर बन के आएगा या उसके किसी फोल्डर में वो ब्राउज़र जरूर पड़ा रहेगा। तो आप उसे चेक करके जान सकते हैं कि आपका बच्चा टॉर ब्राउज़र यूज कर रहा है
ओनियन लैंड यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अपने बच्चों के साथ कुछ समय ऑनलाइन बिताइए, उसके साथ गेम खेलिए, उसके साथ इंटरनेट के बारे में बातें कीजिए। इससे आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि आपका बच्चा इंटरनेट पर किस तरह की एक्टिविटीज़ को लाइक करता है, किस तरह के गेम को लाइक करता है, जिससे कि आप उस पर उस तरह से नज़र रख सकें। उसके बाद आता है अपने घर में जो भी अपने वार्ड ही नहीं, आपके भी अपने सिस्टम को फुल्ली अपडेटेड और सारे एंटीवायरस मालवेयर से प्रोटेक्टेड रखिए। इसके बाद आता है अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के डिटेल कभी भी अपने बच्चों से शेयर मत कीजिए, क्योंकि टोर वेबसाइट जनरली इस पे जो चीज़ें होती हैं वो पेड होती हैं, क्रेडिट कार्ड का डिटेल मांगती हैं। अगर आपने डिटेल डाल दिया, अगर आपके बच्चे के पास डिटेल होगा तो वो कभी डिटेल डाल सकता है और बहुत सारे फाइनेंशियल लॉस भी हो सकते हैं आपको। उनको फिजिकल गेम में इंगेज कीजिए, उनके साथ चेस खेलिए, कैरम खेलिए, क्रिकेट खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, वॉलीबॉल कीजिए, ताकि उन्हें लगे कि इससे बाहर भी एक दुनिया है। अगर आपके बच्चे में कोई अनयूजुअल बिहेवियर चेंज आ रहा है, जैसे समय के साथ जो है वो बहुत हंसता था, सबके साथ बोल रहा है, बात कर रहा है, अचानक से वो साइलेंट जा रहा है, अकेले में समय बिताना पसंद कर रहा है, या वो एकदम शांत हो गया है, तो या तो वो उसके चंगुल में फंस चुका है या अब वो फंसने वाला है। अगर आप या आपका वार्ड बच्चा अगर इन केस में फंस गया है तो इधर उधर हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं, उसे खुद से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा साइबर सिक्योरिटी सेल में संपर्क कीजिए, वही आपको बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये आपके लिए भी है, बच्चे के लिए भी। नॉर्मली लोग फेसबुक साइट पर, यूट्यूब साइट पर, इंस्टाग्राम पे, बहुत जगह पर अपनी बहुत ज़्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। टॉर वेबसाइट में फंसाने के लिए वो जो ट्रैकिंग यूज करते हैं, ट्रिक यूज करते हैं, उस ट्रिक में आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पूछते हैं, आपसे फ्रेंड बन जाते हैं, ऐसा लगता है वो आप ही के मित्र हैं, आपके साथ कभी नुकसान नहीं करेंगे, और वो आपको एकदम दोस्त बना लेते हैं। जब आपके सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं तो आपको ब्लैकमेल करना चालू करते हैं। तो अपने पर्सनल फोटोज़, पर्सनल पिक्चर्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। डार्क वेब के बारे में इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।